हाँ चलिए बच्चों, अब हम इसका भाग 2 देखते हैं। क्या है? एवं, एवं माने इस प्रकार, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौरा अपश्यन, पौरा माने नगरवासियों ने, अपश्यन माने देखा, मतलब उनके कहे अनुसार फिर हंसों ने वैसा ही किया। वो लकड़ी के डंडे को अपने चोंच से पकड़कर आकाश में उड़ने लगे और कछुआ उस डंडे के बीच में लटक गया। तो एवं माने इस प्रकार, काष्ठ दंडे लंबमानम लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कूर्मम कछुए को पौरा अपश्यन नगरवासियों ने देखा। पश्चात उसके बाद अधावन अवदंच, उसके बाद वे अधावन माने दौड़ने लगे और अवदंच और बोलने लगे, मतलब उसके पीछे दौड़ने लगे, हंस के पीछे। हम हो महदाश्चर्यम, हम हो माने अरे देखो, महदाश्चर्यम कितने आश्चर्य की बात है। क्या कहते हैं वो नगरवासी? हम हो अरे महदाश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, तो कोई बोलता है उसी में से, क्या बोलता है? यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो एक नगरवासी बोलता है कि अगर किसी तरह ये कछुआ यहाँ गिर जाए तो मैं इसको क्या करूँगा? अत्रैव पक्त्वा, यहीं पर पका करके खादिष्यामि, खा जाऊँगा। तब इस पर अपरः वदत्, दूसरा नगरवासी बोलता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो सरस तीरे माने सरोवर के किनारे, दग्ध्वा माने भूनकर, आग में इसको जलाकर भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा। ठीक, ऐसा वो नगरवासी आपस में बात करने लगते हैं। तब तक फिर उसमें से एक दूसरा बोलता है, ठीक, क्या कहता है वो? जब ये कहता है कि मैं तो सरोवर के नीचे उसको भून कर खाऊंगा, दग्ध्वा माने क्या होगा? जलाकर या भून कर खाऊंगा। तो अन्य अकथयत, तो दूसरे ने कहा, मतलब दूसरे नगरवासी ने फिर कहा गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, नहीं मैं तो घर ले जा कर के खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनकी उन बातों को सुनकर कछुआ क्या था? बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि कछुआ बहुत बोलने वाला था ना बेटा। तो जब बोलने वाला बहुत स्वभाव होता है तो आदमी कितना अपने ऊपर कंट्रोल करे। एक बात सुना, दो बात सुना, लेकिन तीसरे में उसका गुस्सा क्या हुआ? बाहर आ गया। तो तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उस वचन को सुनकर कछुआ जो है वो क्रोधित हो गया। और मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह वदत्, और मित्रों को दत्तम वचनम, दिए गए वचन को विस्मृत्य भूल कर, स अवदत् वह बोला, मतलब मित्रों को उसने क्या वचन दिया था कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई मूर्ख हूँ जो बोलूँगा, है ना। लेकिन उस समय गुस्से में वो ये वचन भूल गया और उसने वह वचन भूल कर उसने कहा यूयम भस्म खादत, यूयम माने तुम सब, भस्म खादत राख खाओ। ठीक है। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, तत्क्षणमेव उसी क्षण, कूर्मः माने कछुआ, दंडात माने डंडे से, भूमो पतितः भूमि पर गिर पड़ा, क्योंकि वो मुंह खोल दिया, मुंह खोलने से डंडा छूट गया और वो भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ लास्ट में? पौरय है, पौरय माने क्या होगा? नगरवासियों द्वारा, है ना। पौरय ये तृतीया का बहुवचन है। तो नगरवासियों के द्वारा, पौरय नगरवासियों के द्वारा, सह मारिता वह मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम, क्या कहा गया है? सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति। ठीक, स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इस बेटा इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हम अपने जो मित्र या हितैषी जो हमें कुछ बातें समझाते हैं ना हमारे भले के लिए, तो उनकी बातों को हमें क्या करना चाहिए? अपने आचरण में उसका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातें हमें माननी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनका नाश हो जाता है। और कैसे नाश होता है? जैसे कि उस बुरी बुद्धि वाले कछुए का नाश हो गया। ठीक, तो वही कहा गया है कि
सुहृदाम, सुहृदाम माने मित्रों की, जो आपका भलाई हित कर चाहने वाले मित्रों की, जो आपका भला चाहते हो, हित चाहते हो, ऐसे मित्रों की। हित कामना, वही हित की कामना करने वाले, सुहृदाम माने मित्रों की, है ना। हित कामनाम सुहृदाम, हित की कामना करने वाले, सुहृदाम माने मित्रों के। वाक्यम माने बातों को, यो माने जो व्यक्ति, न अभिनंदति, न अभिनंदत मतलब नहीं मानता है, ठीक है। हित की कामना करने वाले, सुहृदाम माने मित्रों के, वाक्य माने बातों को, यो माने जो व्यक्ति, न अभिनंदति नहीं मानता है, वो क्या होता है, स वह व्यक्ति, कुर्म इव दुर्बुद्धि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्बुद्धि कुर्म इव, बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह। कछुए की क्या विशेषता थी, वो बुरी बुद्धि वाला था, तो बुरी बुद्धि वाले कुर्म इव, कछुए की तरह। काष्ठात भ्रष्टो, काष्ठात माने क्या होगा, काष्ठ माने होता है लकड़ी, काष्ठात माने लकड़ी से, भ्रष्टो माने अलग होकर, विनश्यति माने नाश को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति क्या होगा, बुरी बुद्धि वाला जो कछुआ है उसकी तरह लकड़ी से, भ्रष्ट माने अलग होकर के नाश को प्राप्त होता है। जैसे कि वह कछुआ अपना बोलने के कारण उस लकड़ी उसके मुंह से छूट जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ऐसे ही अगर हम लोग अपने बड़ों का या हमारा जो हित चाहते हैं उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे ना, तो हमारा कैसे नाश होगा, उसी बुरी बुद्धि वाले कछुए की तरह। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी हमारे लिए भलाई की बातें या हितकर बातें हमें बताता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, आचरण में अनुसरण करना चाहिए। तो बेटा इसको कई बार आप शुद्ध उच्चारण करके बोल के साथ में आप इसका अर्थ पढ़ेंगे। एक बार में ना समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और जब पाठ अच्छी तरह आप समझे रहोगे बेटा तो बाकी तो अभ्यास कार्य में कुछ आपको करना ही नहीं है।